हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ए लाइन कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो ये कुर्ती के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। चाहे तो आप ये कुर्ती 2 मीटर में भी बना सकते हैं। हमें कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी थी, इसलिए हमने 2.5 मीटर लिया है कपड़ा और इसको डबल फोल्ड में बिछाया है। ये देखिएगा। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ कपड़े की पूरी लंबाई रख लेंगे। अगर आपको लंबाई कम रखनी है तो सबसे पहले आप लंबाई का निशान लगा लीजिए। अब ये कपड़े की बंद साइड हमारी तरफ है। ये इधर से ही हम 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 7 इंच शोल्डर लेंगे, इसी में हमारा मार्जिन भी आ जाएगा। 7.5 इंच आर्म होल लेंगे। अब यहीं से नीचे की साइड 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच पर हिप का। इन तीनों निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हिप का निशान जो हमने 21 इंच पर लगाया था, अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप ये 22 इंच पर भी लगा सकते हैं। आर्म होल वाले निशान को इस लाइन से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ से 2 इंच नीचे पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। इसी लाइन पर चेस्ट की फिटिंग का निशान आएगा। अब हम पहले आर्म होल की गुलाई ले देते हैं। तो आर्म होल की गुलाई देने के लिए जितने भी आपने आर्म होल लिए हों उसका आधा करिए इस तरीके से, और इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इससे आधा इंच पीछे हम एक निशान और लगा लेंगे। पहले निशान पर हमारे बैक आर्म होल की हम गुलाई देंगे और इससे आधा इंच पीछे जो हमने लगाया है उस पर हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई दे देते हैं। दोनों आर्म होल हमने एक साथ ही ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो इस लाइन पर हम चेस्ट साइज का निशान नहीं लगाएंगे। हमें यहाँ पर इस लाइन पर अपने चेस्ट साइज का चौथाई भाग निकालकर निशान लगा लेना है। तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज है 42 इंच। 42 का चौथाई भाग 10.5 इंच आएगा। इसी तरीके से आपके चेस्ट का जो भी साइज हो उसका चौथाई भाग निकाल कर निशान लगा लीजिए। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर 38 इंच है। 38 का चौथाई भाग 9.5 इंच आएगा। हिप साइड 44 इंच है। 44 का भी चौथाई भाग निकालेंगे, 11 इंच आएगा। तो यहाँ 11 इंच पर निशान लगा लिया है और इन तीनों निशान को अब हम मिला लेंगे। अब इस निशान को हमें ऊपर साइड मिलाना है, तो हम इसको ये तिरछा हमें नहीं ले जाना है। इसको हम ये बिल्कुल सीधा मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन में। कई बार आपने देखा होगा कि आर्म होल के नीचे झोल आ जाती है, तो वो इसी कारण से आती है। तो इस निशान को हमें सीधा ही मिलाना है ऊपर की साइड। अब इसके बाद यहाँ हिप के निशान पर इंची टेप को रखेंगे और ये नीचे तक इंची टेप को रखते हुए एक ए लाइन की शेप दे देंगे। इस तरीके से 2-2 इंच मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेंगे। अब हमें ये नीचे कॉर्नर से ऊपर की साइड 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इस निशान से हल्की सी गुलाई दे देंगे, जिससे हमारे ये जो कोने हैं वो नीचे की साइड नहीं लटकेंगे। मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग बैक आर्म होल पर करेंगे, फ्रंट आर्म होल को बाद में कट करेंगे। कटिंग होने के बाद अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने हैं तो आधा इंच पर हम एक निशान लगाएंगे शोल्डर की तरफ से और इसको गले से तिरछा मिलाते हुए कटिंग कर देंगे। गले के निशान पर एक कट लगा लेना है और इसमें से अपना बैक पार्ट हम निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को फिर से हम फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट आर्म होल की हम गहराई देंगे। अब हमें नेक कट करना है। तो नेक हम वी शेप में कट करेंगे कि जो लंबाई है वो हम 7 इंच लेंगे। इस तरीके से अगर आप शेप देंगे तो गले की जो है गहराई है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये हाथ से आपको यहाँ तक सीधा करके उसके बाद ये बी शेप दे देनी है इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें बीच से इसको ओपन कर लेना है। हम इसमें बटन स्टिच करेंगे और बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गला हम रखेंगे 4 इंच का। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे और इसको कट कर देंगे।
अब हमें स्लीव कट करनी है, तो ये वही साइड में बचा हुआ कपड़ा है, ये 4 फोल्ड है, ऊपर साइड से खुला हुआ है। स्लीव की लेंथ हम लेंगे 18 इंच और आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए ले लेते हैं। तो हमने 20 इंच स्लीव की लंबाई रख ली है। ये ऊपर साइड से खुला हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना लीजिए या आप सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे। अब इसी पर हमें स्लीव के आर्म होल ड्रॉ करने हैं, तो हम आधा इंच ऊपर साइड छोड़कर ही स्लीव के आर्म होल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा। हमने कुर्ती के आर्म होल 7.5 इंच लिए थे, तो स्लीव के आर्म होल हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि स्लीव के आर्म होल हम कुर्ती से आधा इंच ज़्यादा ही लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आधा इंच छोड़कर 2.5 इंच नीचे पर हमें एक निशान लगा लेना है। जो हम आधा इंच छोड़ रहे हैं वो हमारी स्लीव ऊपर जो खुला है उस जॉइंट में जाएगा। अब यहीं से हमें स्लीव की गुलाई दे देनी है, ये इस तरीके से, और आधा इंच आगे की साइड फ्रंट आर्म होल को भी हम ड्रॉ कर देंगे। स्लीव के दोनों आर्म होल हमने एक साथ ही ड्रॉ कर लिए हैं। मोरी का निशान लगाएंगे, ऊपर साइड से आधा इंच छोड़कर हमने 5 इंच मोरी का निशान लगाया है। मोरी वाले निशान को आर्म होल वाले निशान से मिला लेंगे और 1.5 इंच लगभग मार्जिन ले लेंगे। अब ये मार्किंग हो गई है, हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग बैक आर्म होल पर करेंगे, फ्रंट को बाद में कट करेंगे। स्लीव को खोल लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। स्लीव कटिंग होने के बाद अब हम आगे साइड के लिए 2 पट्टी कट करेंगे 2.5 इंच की। तो ये कपड़ा 4 फोल्ड है, कपड़ा कम था हमारे पास, इसलिए हमें इन स्ट्रिप में जोड़ लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से आप इनमें जोड़ लगा लीजिए। हमें फ्रंट पार्ट को बिछाना है और ये जो हमने पट्टी कट की थी इनको डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी पट्टी को हमें, ये पहली पट्टी हमने सीधी साइड से अटैच की थी, इसको ये उल्टी साइड से रखते हुए हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए अटैच करेंगे और इसके बाद पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फिर एक बार और फोल्ड करते हुए इसी के मार्जिन के ऊपर हम इसको पलट देंगे। ये हमारी वड़मा पट्टी होगी, जिस तरीके से हम ब्लाउज में पट्टी लगाते हैं आई वाली। दोनों पट्टी हमने अटैच कर ली हैं। अब हमें इस पट्टी को, इस वाली जो आगे साइड निकली हुई हमारी पट्टी है उसके ऊपर ओवरलॉक करके हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे साइड हमें स्लिट ओपन रखनी है, तो ये जो हम सिलाई लगाएंगे 20 इंच की, इस सिलाई को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस सिलाई लगाने के बाद हम इस पर बटन स्टिच कर लेंगे। ये हमने कपड़े पर पेपर पेस्टिंग को प्रेस से पेस्ट कर लिया है। ये हमारे पास कपड़ा कम था, इसलिए हमने वी शेप में ही कपड़े को पेस्ट कर लिया है। आप एक चौकोर कपड़ा ले लीजिएगा और इस कपड़े के ऊपर अब हम अपने नेक को रखेंगे और इसके बाद चौक से जिस शेप में हमारा नेक कट हुआ है वैसे ही हम निशान लगा लेंगे। 2 पॉइंट कपड़ा दबाते हुए इसको अटैच कर लेना है। अटैच होने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को बीच से कट करके निकाल देंगे। यहाँ बीच में एक कट लगा लेंगे जिससे हमें पलटने में आसानी होगी। अब इधर से भी हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। यहाँ से कपड़े को ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पलट कर सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारी पट्टी बनकर तैयार है, देखिएगा। अब इसको हम उल्टी साइड पलट लेंगे ये इस तरीके से और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और आप चाहें तो इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो दोनों की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। बैक पार्ट में गले की साइड से ये 2 पॉइंट कपड़ा आगे की साइड छोड़ते हुए तब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। इसी के ऊपर हम बैक गले की पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए शोल्डर की सिलाई लगा ली है और ये हमने 1.5 इंच की तिरछी पट्टी कट कर ली है। इसको एक बार फोल्ड करके ये इस तरीके से बैक गले पर रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। ये देखिएगा। अब इस पट्टी को हम, ये फ्रंट पट्टी जो है हमारी, इसके ऊपर ये इस तरीके से ओवरलॉक करते हुए पलट लेंगे इसके ऊपर और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे।
इससे यहाँ से ये दिखाई नहीं देगी। स्लीव में ये सिलाई हमने लगा ली है और ये हमने कली ओपन रखी है। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए हमने कुर्ती को सीधी साइड से बिछा लिया है और स्लीव की भी सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए ये जो सिलाई है बीच वाली, इसको यहाँ शोल्डर की सिलाई पर रखेंगे। ये हमने जो ढाल दिया था वो हमारा ध्यान रहे आगे साइड ही आना चाहिए। ये इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम स्लीव अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव को हमें इसी तरीके से अटैच करना है। स्लीव अटैच करने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सिंपल अपने फिटिंग के निशान से हम सिलाई शुरू करेंगे और ये नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा कुर्ती बनकर रेडी है। नीचे पीको कर ली है और ऊपर इस पर बटन भी स्टिच कर दिए हैं। देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।